वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकाल के प्रसिद्ध लोगों के उपनाम और उपाधि। मध्यकाल के प्रसिद्ध लोगों के उपनाम और उपाधि के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पहला है अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको मलिका ए जमानी कहा जाता था। क्या कहा था? मलिका ए जमानी। ये शाहजहां की पत्नी थी और जब 14वां संतान हो रहा था तो प्रसव पीड़ा के कारण मर गई थी। अर्जुमंद बानो बेगम, मलिका ए जमानी, शाहजहां की पत्नी थी। और इसके मरने के पश्चात शाहजहां ने एक ऐसा स्मारक बनवाया जो मध्यकाल के 7 आश्चर्यजनक इमारतों में से एक है, वो है ताजमहल। और ताजमहल का निर्माण कब कराया था? 1653 ईस्वी में। उसने कहा था शाहजहां से कि आप हमारी याद में एक ऐसा स्मारक बनवाइएगा कि लोग जुगों जुगों तक देखें। याद में बनाए देखो हसीन ताजमहल, याद में लिखे कोई सामो शहर कोई शोक गजल, दिल की दरिया में खिलता है सिर्फ ख्वाबों का कमल। तो ऐसा स्मारक बनवाया कि लोग आज भी हज़ारों लोग देखने के लिए आते हैं। तो अर्जुमंद बानो बेगम की याद में बना था कौन? ताजमहल। और मलिका ए जमानी किसका नाम था? शाहजहां की पत्नी का उपनाम था। दूसरे स्थान पे है औरंगजेब। इसको क्या कहा जाता है? दरवेश राजा कहा जाता था। ये सुन्नी धर्म का, मुसलमानों के बहुत सारे फिरके पाए जाते हैं, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण होता है सुन्नी होता है और शिया होता है। ये सुन्नी धर्म का कट्टर समर्थक था और बीना बजाने में काफ़ी दक्ष था। और इसको क्या कहा जाता है? जिंदा पीर भी कहा जाता है और दरवेश राजा कहा जाता है। अगर आप लोगों ने शतरंज के खिलाड़ी सत्यजीत रे की एक फिल्म है शतरंज की खिलाड़ी, अगर आपने देखा होगा तो उसमें दिखा रहा है कि अवध के पर अंग्रेजी सेना आक्रमण कर रही है और 2 नवाब चौसर खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं। तो उस समय ऐसा युग था कि औरंगजेब ने अब सत्ता पाने के लिए अपने पिता को कैद में कर दिया और भाइयों का भी कत्ल कर दिया, जिसमें क्या कहा था? राजकुमारों का युद्ध हुआ था, जिसमें धर्मत, देवराई और सामूगढ़ का युद्ध भी हुआ। उसके पश्चात ये दिल्ली के तख्त पर बैठा था और औरंगजेब की जो 3 बहनें थी, रोशन आरा, जहां आरा और गोहन आरा, ये 3 बहनें थी। और इसने क्या किया? अनेक हिंदू मंदिरों को विध्वंस किया, पुनः जजिया कर लगाया। और इसके समय में हिंदू जो मनसबदार थे उसकी संख्या सर्वाधिक थी। किसके समय में? औरंगजेब के समय में। उसके बाद आता है अहमद शाह अब्दाली, जिसको दुर्राट कहा जाता है। अगर आप लोगों ने इतिहास में पानीपत के तीसरी युद्ध के बारे में पढ़ा होगा, जो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था 1761 ईस्वी में, जिसे मराठे हार गए थे। और ऐसा कोई मराठा परिवार नहीं था जिसने अपने सगा संबंधी को नहीं खोया था। तो ये लड़ाई महत्वपूर्ण हो जाती है, जो पानीपत का तीसरा युद्ध है, जिसमें मराठे पराजित हुए। और अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 आक्रमण किए थे। कितने? 7 आक्रमण किए थे। कितने? 7 आक्रमण किए थे। और इसको किसकी उपाधि दी जाती है? दुर्राट की उपाधि कहा जाता है इसको। अब आता है अमीर खुसरो, जिसको क्या कहा जाता है? तूतिया हिंद या भारत का तोता भी कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबार में बलबन के आश्रय में सल्तनत कालीन दरबार में रहना शुरू करते हैं। और इसे गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया, जिसको महबूब इलाही उपनाम भी है। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासन देखा था और अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। भारत में सितार का जो बजाने की जो तरीके हैं, जो बजाने की परंपरा है, उसको शुरू कौन किया था? ये शुरू किया था अमीर खुसरो। और जो पूरे सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो हिंदी बोलने की जो परंपरा है, हिंदी में लिखने की परंपरा है, इसको शुरू किया था अमीर खुसरो ने ही शुरू किया था। अब आता है केशव दास।
इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। क्या कहता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। उसके बाद एक ऐसे शासक का नाम आता है, आपने अगर गुलाम वंश पढ़ी होगी तो उसमें 3 वंश आते हैं। कौन कौन वंश आते हैं? कुतुबी, शमसी और बलमनी वंश, 3 वंश आते हैं। तो उसमें शमसी वंश जब शुरू होता है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात गद्दी पर बैठता है। और इसको उपाधि क्या मिलती है? नासिर अमीर का उपाधि मिलती है। इसके समय में तराइन की एक लड़ाई हुई थी 1215 ईस्वी में, जो उतना इतिहास में तो फेमस नहीं हुआ, लेकिन एक लड़ाई हुई थी इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन एल्दोज के बीच में। और इल्तुतमिश के समय में ही चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था 1220-21 ईस्वी में। और कुतुब मीनार को अंतिम रूप से किसने पूरा किया? अंतिम रूप से पूरा किया था इल्तुतमिश ने। किसने? और एक ऐसा शासक जिसने तुर्कान चिहलगानी का गठन भी किया और भारत में शुद्ध अरबी सिक्का भी चलाया। कौन? इल्तुतमिश था। अब आता है हेमू, और इसने किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमजीत की। और भारतीय इतिहास में 14 विक्रमादित्य थे। कितने? 14 विक्रमादित्य थे। और अंतिम विक्रमादित्य कौन था? हेमू था। और हेमू आदिल शाह सूर का सेनापति था। रेवाड़ी की सड़कों पर नमक बेचा करता था। अपने प्रतिभा, अदम्य साहस, दूरदर्शिता के बदौलत पूरे मुगल काल में 2 ऐसे लोग थे जो प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे थे। एक हेमू था और एक टोडरमल था। और अंतिम विक्रमादित्य था। जब पानीपत की द्वितीय लड़ाई होती है 1556 ईस्वी में, तो हेमू जीत के कगार पे था। संजोग बस उसके आंख में तीर लग जाती है और उसके मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो उसमें एक इतिहासकार है स्टेनले लैंडपूल, उसने कहा था कि अकबर की जो विजय है वो दैवीय संजोग थी और हेमू की पराजय जो थी वो एकाकी घटना थी। इतना व्यक्तित्व का समृद्ध आदमी था, इतनी उसके पास प्रतिभा थी। और भारतीय इतिहास में अंतिम विक्रमादित्य था, 14वां विक्रमादित्य था। 14वां विक्रमादित्य था। अब आता है सिकंदर लोदी, और एक किस नाम से कविता लिखता था? गुरुलखी नाम से सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने किया था? तो किया था सिकंदर लोदी ने। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। अब आता है सलीमा बेगम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सलीमा बेगम ये अकबर की माँ थी। अकबर की माँ थी, धाय माँ थी, क्योंकि अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, धाय माँ थी। और एक किस नाम से इनका उपनाम क्या था? मखफी था। कौन? मखफी। अब आता है जो होता है जहांगीर के जो लड़के थे, उसमें एक खुसरो था और एक था खुर्रम। जब अपने लोकप्रिय शहजादे खुसरो की हत्या होने के पश्चात, जो खुर्रम के द्वारा की जाती है, उसके पश्चात चर्चा में आता है कौन? ये शाहजहां। और शाहजहां का बचपन का क्या नाम था? ये था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम था। अब आता है फरीद। फरीद किसका उपनाम था? तो फरीद ये शेर शाह का। और शेर शाह के बारे में आप लोग हम बता दें कि जो भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड है, भारत में जो ज़मीन मापने की प्रक्रिया है, सन की डंडी और सिकंदरी गज और मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो ये शेर शाह के समकालीन थे। किसके? शेर शाह। और इसने मुगलों को भारत से खतरा था। जो 1556 ईस्वी की लड़ाई है, जिसमें हुमायूं को क्या कहता है 1540 ईस्वी की लड़ाई है, जो बिलग्राम की अंतिम लड़ाई होती है 1539 क्या 64 और 40 में जो बिलग्राम की लड़ाई होती है, उसके बाद मुगलों को बाहर सरलता से खदेड़ देता है और 15 साल तक घुमक्कड़ की तरह हुमायूं जीवन व्यतीत करता है, यावर की तरह। तो मुगलों को भारत में उसने क्या किया? भारत में जो भी आज ग्रैंड ट्रंक रोड देख रहे हैं, जो भी आज बाग देख रहे हैं, जो ज़मीन मापने की प्रक्रिया है, ये सारा प्रक्रिया का जो दिन है वो किसका है? ये शेर शाह का है। और इसका मकबरा कहाँ है? सासाराम में। मेहरुन इंसा ये नूरजहां का नाम है। इनके बारे में देख लेते हैं। मध्यकाल में इनका चरित्र कुछ अलग ही था। ये विलक्षण प्रतिभा की तो थी ही, इसमें कोई शक नहीं है। पहले इसकी शादी होती है अली कुली बेग से, जिसको शेर अफगन कहा जाता है।
जो बंगाल का शासक था। और कहा जाता है कि अली कुली बेग के मरने के पश्चात 1611 ईस्वी में नौरोज उत्सव पर इसकी सुंदरता को देखकर जो जहांगीर था वो मंत्र मुग्ध हो जाता है और इससे शादी कर लेता है और इसको बादशाह बेगम की उपाधि देता है। किसका? बादशाह बेगम की उपाधि देता है। मोहम्मद गजनवी, कौन? मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। ये किस वंश का था? यामिनी वंश का था। और भारत में कितने आक्रमण किए थे इसने? इसने 17 आक्रमण किए थे, 1001 से लेकर कब तक? 1027 तक। और जो 1027 का आक्रमण था वो किसके खिलाफ था? जाटों के खिलाफ आक्रमण था। जाटों के खिलाफ आक्रमण था। और 1025 में जो आक्रमण करता है किस पे करता है? सोमनाथ मंदिर पे। किस पे? सोमनाथ मंदिर पे करता है। और मूर्तिवाद के खिलाफ पहली लड़ाई कब थी? जो नागरकोट के किले पर हुई थी, वो थी कब? 1008 में। अब आते हैं कृष्णदेव राय। जो दक्षिण भारत में हम लोग चलते हैं विजयनगर साम्राज्य, तो कृष्णदेव राय एक महत्वपूर्ण विलक्षण प्रतिभा के थे और इनको क्या कहता है? आंध्र भोज या आंध्र कविता का पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने हजारों मंदिर बनवाया था जो भगवान राम को समर्पित है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि नांगलपुर शहर किसने बसाया था? तो ये किसने बसाया था? कृष्णदेव राय ने बसाया था। और कहा जाता है 2 चीज़ आता है क्वेश्चन, एक अष्टप्रधान और एक होता है अष्टदिग्गज। तो अष्टप्रधान तो शिवाजी के दरबार में रहते थे, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो केडीआर कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अब आता है दारा शिकोह। पूरे मुगल काल में अगर सर्वाधिक कोई विद्वान व्यक्ति था तो दारा शिकोह था। उसने मजमा अल बहरीन और उपनिषद का सिर अकबर के नाम से क्या कहता है? अनुवाद कराया था। और इसको क्या होता है, जब उत्तराधिकार की लड़ाई होती है उसमें औरंगजेब द्वारा पराजित हो जाता है और इसका कत्ल कर दिया जाता है। मोहम्मद गोरी, इसका उपनाम क्या था? मोइजुद्दीन। क्या नाम था इसका? मोइजुद्दीन उपनाम था। आप लोगों ने तराइन का पहला लड़ाई देखा होगा जिसमें पृथ्वीराज हरा देता है, पृथ्वीराज तृतीय किसको? मोहम्मद गोरी को। और दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। और एक किस वंश का था? तो ये था संस-बनी वंश का था। किस वंश का? संस-बनी वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी, जिसको द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। किसको क्या कहता है? द्वितीय सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे खास विशेषता क्या थी? ये हमसे इंटरव्यू में पूछा था एक बार। तो अलाउद्दीन खिलजी की सबसे खास विशेषता थी मार्केट पॉलिसी, बाजार नीति। उस समय इसकी ऐसी सोच थी कि जहाँ जूता का दुकान है वहाँ केवल जूता की दुकान रहना चाहिए, जहाँ अनाज का है वहाँ पर अनाज रहना चाहिए। ऐसी सोच वाला व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी। और ये क्या कहता है? पूरे विश्व को जीतना चाहता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? द्वितीय सिकंदर पड़ गया। क्या पड़ा? द्वितीय सिकंदर। और इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था 1303 में। कहाँ पे किया था? चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, चित्तौड़ पर। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी। उसके बाद आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। जब मोहम्मद गोरी के मरने के पश्चात भारतीय भूभाग को कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले कर बैठा। और लाख बख्श का अर्थ क्या होता है? लाखों का दान देने वाला। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था, कुतुबी वंश का संस्थापक था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखते हैं, जिसको जौना खां भी कहा जाता है, अपने युग का अरस्तु भी कहा जाता है, विरोधाभासों का मिश्रण भी कहा जाता है इसको। और एक ऐसा शासक जिसने दिल्ली से देवगिरी राजधानी भी स्थानांतरित किया, लेकिन अपने लाइफ में सफल नहीं हो सका और काफ़ी विद्वान व्यक्ति था। रक्त पिपासु, बर्बर, अनेक इसका उपनाम है। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।